हेलो चैंपियंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है www.pharmacyindia.co.in। इस वेबसाइट के ऊपर एक बार विजिट कर लेना। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या मिलेगा? गेट लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स एंड कॉलेज डिटेल्स। तो इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। इसी के साथ फार्मेसी इंडिया से ऑफिशियली जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसके ऊपर क्लिक करके फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकता है। हमारे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे कि मेन चैनल तो आपको पता है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फार्मेसी इंडिया। दूसरा जो चैनल है वो है सेमेस्टर एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, दैट इज फार्मेसी इंडिया लाइव। एंड तीसरा जो है जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए फार्मेसी इंडिया जॉब्स। इन चैनल्स को भी एक बार विजिट कर लेना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द कोर डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? ऑप्शन 1, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, द साइंस ऑफ ड्रग इंटरैक्शन विथ लिविंग सिस्टम, the study of diseases and their treatments, development of surgical techniques। फार्माकोलॉजी उसमें दो वर्ड्स है, फार्माकॉन एंड लोगस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स, लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन बनेगी स्टडी ऑफ द ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। लेकिन ये ड्रग्स की स्टडी आप कहां पे करेंगे? लिविंग सिस्टम में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द साइंस ऑफ ड्रग इंटरैक्शन विथ लिविंग सिस्टम। जो भी मेडिसिन आप कंज्यूम करेंगे वो आपके बॉडी के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, उसके स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी। तो ये थी हमारी फार्माकोलॉजी की बेसिक सी डेफिनेशन। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक है फार्माकोडायनामिक्स, जिसे हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। जो ड्रग आपने कंज्यूम किया है आपके बॉडी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। एंड दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसका मतलब होता है मोशन ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फार्माकोडायनामिक्स? इसमें से वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करता है? फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या? द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। तो फार्माकोडायनामिक्स की डेफिनेशन इन चार ऑप्शंस में से कौन सी होगी? हाउ द ड्रग इज एब्सॉर्ब्ड, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हाउ द ड्रग इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर्स, हाउ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचता है ऑप्शन बी वर्सेस ऑप्शन सी। तो यहां पे ऑप्शन बी तो फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन को बता रहा है। आपकी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसे मेटाबोलाइज करेगी, एक्सक्रीट कर देगी। तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो चुका है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जो ड्रग आपने कंज्यूम किया है वो रिसेप्टर के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स, which is also called as the mode of action of the drug। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फार्माकोडायनामिक्स में मेनली हम ड्रग और रिसेप्टर के इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं, ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे और उसी के साथ उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स कौन सा है, ये सारी चीजें फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी की जाती है। जैसे कि मॉर्फिन जो है वो ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो ये उसकी फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन सी। विच प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स? इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है जो फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है? ड्रग एक्सक्रीशन, रिसेप्टर बाइंडिंग, एंजाइम एक्टिवेशन और एडवर्स इफेक्ट मॉनिटरिंग। जैसे कि हम जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब चार चीजें, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट इज ड्रग एक्सक्रीशन। ये फार्माकोकाइनेटिक्स से बिलोंग करता है।
एब्जॉर्प्शन में ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे आता है उसे स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में सिस्टमिक सर्कुलेशन से ड्रग टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, सेल्स में कैसे पहुंचता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म में ड्रग को इनएक्टिवेट किया जाता है एंड एक्सक्रीशन में ड्रग को बॉडी से बाहर रिमूव कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स इन फार्माकोलॉजी? फार्माकोजेनेटिक्स को फार्माकोलॉजी में स्टडी क्यों करते हैं, ये बेसिक सा सवाल है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी द जेनेटिक फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स, स्टडी ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन पाथवेज और स्टडी ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। फार्माकोजेनेटिक्स ड्रग का डीएनए के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसे स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है दैट इज फार्माकोजेनेटिक्स। तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट है, स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर विच कैन अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स। आपके डीएनए के अंदर कुछ तो ऐसी चीज है जो ड्रग के रिस्पॉन्स को बदल देती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फार्माकोजेनेटिक स्टडी। इस पूरे स्टडी को कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। तो फार्माकोजेनेटिक्स में हम एलर्जिक रिएक्शन, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, जहां पे एक एलर्जी, एक इडियोसिंक्रेसी डायरेक्टली डीएनए से कनेक्टेड है। आपके डीएनए के अंदर कुछ ऐसा है जो ड्रग को एक एंटीजन की तरह देख रहा है, तो स्टडी को कहा जाता है फार्माकोजेनेटिक्स। विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी? वो कौन थे जिन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा गया? जेन लैंगले, क्लाउड बर्नार्ड, ओसवाल्ड श्मीडबर्ग, जॉन एपल। इसका आंसर है ओसवाल्ड श्मीडबर्ग। ये जो साइंटिस्ट थे इन्हें फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है। ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन स्ट्रासबर्ग। इन्होंने फार्माकोलॉजी की पहली इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया जहां पे उन्होंने ऑर्गन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी की। हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। इन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में जो भी काम किया उसने एक नई फील्ड को जन्म दिया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो ओवरऑल उसका आंसर होगा ओसवाल्ड श्मीडबर्ग। एंड अगर इंडियन पूछता है हु इज द इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, वो है रामनाथ चोपड़ा। Which division of pharmacology studies the therapeutics of use of drug? Therapeutic use of drug. किसी भी ड्रग का एक स्पेसिफिक अगर यूज होता है वो कौन से फील्ड में स्टडी करेंगे? काइनेटिक्स, डायनामिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स और टॉक्सिकोलॉजी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ऑप्शन में ही आंसर है, उसका नाम ही उसके आंसर को प्रेडिक्ट करना चाहता है, दैट इज फार्माकोथेरापेटिक्स। इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो ड्रग हम स्टडी कर रहे इतने दिनों से वो कौन से डिसीज कंडीशन में यूज हो सकता है। दैट इज द डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी विच कैन स्टडी द थेरापेटिक यूज ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोथेरापेटिक्स। ये फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो ड्रग्स का यूज हम एक ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस में किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग द राइट ड्रग, determining the correct dose and understanding the adverse effect to achieve the best therapeutic outcome। तो इस फील्ड में हम क्या करते हैं, एक सही ड्रग को चूज करेंगे, उसका एक करेक्ट डोज चूज करेंगे एंड सोचेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। थेरापेटिक इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या उसके साथ एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं? तो ये सारा स्टडी जो है ये फार्माकोथेरापेटिक्स में किया जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स? थेरापेटिक इंडेक्स को किस तरीके से देखा जाता है? इट मेजर्स द ड्रग सेफ्टी, इट डिफाइंस ड्रग पोटेंसी, इट प्रेडिक्ट्स ड्रग सिलेक्टिविटी, इट मेजर्स ड्रग बायो अवेलेबिलिटी। थेरापेटिक इंडेक्स जो है वो बेसिकली ड्रग की सेफ्टी को मेजर करता है और इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, उसे याद कर लेना। थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ ड्रग सेफ्टी विच कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ therapeutic dose 50 divided by effective dose 50। therapeutic dose 50 divided by effective dose 50, इसका जो रेशियो है
इसे हम कहते हैं थेरापेटिक इंडेक्स। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थेरापेटिक इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, तो उसे याद कर लेना। इसे याद करने के लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकता है, टाइल। टाइल इस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म के थ्रू फॉर्मूला को याद रखा जाता है कि थेरापेटिक डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज, और टीडी ऐसे भी याद रख सकता है कि एक पर्टिकुलर थेरापेटिक इंडेक्स को याद कैसे रखेंगे, रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू इफेक्टिव डोज। विच टाइप ऑफ रिसेप्टर इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन ऑफ लिगैंड बाइंडिंग विदाउट ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स। इनमें से वो कौन सी रिसेप्टर इंटरेक्शन है जो हमें बताती है द प्रिवेंशन ऑफ लिगैंड बाइंडिंग विदाउट ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स। अगोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स अगोनिस्ट। तो पहले इन चारों के डेफिनेशन पता होना जरूरी है। अगोनिस्ट एक ऐसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा जो आपके बॉडी के नेचुरल केमिकल से मैच करता है। पार्शियल अगोनिस्ट के पास दोनों इफेक्ट्स होते हैं, उसके पास अगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक दोनों प्रॉपर्टी होती है। एंटागोनिस्ट क्या करेगा, अगोनिस्ट को बाइंड करने नहीं देगा, इंटरनल एक्टिविटी को चेंज नहीं करता है। एंड लास्ट है इनवर्स अगोनिस्ट, जो कि इफेक्ट को रिवर्स करने का काम करता है। तो जो इंटरैक्शन लिगैंड बाइंडिंग को प्रिवेंट करती है विदाउट ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। ये आपकी सेल है, इसके ऊपर एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से कोई अगर ड्रग बाइंड करके हमारे अगोनिस्ट को अगर बाइंड करने नहीं देता है, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। एंटागोनिस्ट रिसेप्टर की एक्टिविटी को बदल नहीं देगा, बस वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा जिससे कि अगोनिस्ट वहां पे बाइंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल नैलोक्सोन, ये ओपियोइड का एंटागोनिस्ट है। ये सिर्फ एक काम करेगा, ओपियोइड को मॉर्फिन, कोडेन, इनको ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ कनेक्ट होने नहीं देता है। तो नैलोक्सोन बेसिकली एक एंटीडोट है ओपियोइड पॉइजनिंग में, लेकिन ये एक एंटागोनिस्ट का काम करता है। सो आंसर इज एंटागोनिस्ट। विच सोर्स ऑफ ड्रग इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। इनमें से वो कौन सा सोर्स है जहां से हम पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स या सिंथेटिक्स। इसका आंसर है माइक्रोब्स, स्पेसिफिकली फंगस, पेनिसिलियम नोटाटम। ये जो पर्टिकुलर फंगस की कैटेगरी है, यहां से हम पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो आंसर होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट डज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्राइमरली इफेक्ट और अफेक्ट। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से कौन सी चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल ड्रग्स, एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स, रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इन द इंटेस्टाइन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पहले इफेक्ट होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मेजर ऑर्गन है लिवर, जिसके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स है जिन्हें हम कहते हैं साइटोक्रोम एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है, ये ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को घटा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसरीन अंजाइना पेक्टोरिस में यूज होता है, लेकिन इस ड्रग को हम ओरली नहीं लेते हैं, इसे लेते हैं सबलिंगुअल रूट से, ताकि आप फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सको। Which term describes the maximum biological effect a drug can produce? इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको बताती है एक ड्रग आपको इतना मैक्सिमम इफेक्ट दे सकता है? पोटेंसी, अफिनिटी, एफिकेसी, सिलेक्टिविटी। इसका आंसर है एफिकेसी। मैक्सिमम कितना इफेक्ट मिलेगा, इसका पूरा डिजाइनिंग एफिकेसी इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो एफिकेसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस मैक्सिमम डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एफिकेसी। इट इज रिगार्डलेस ऑफ द डोज, इसमें डोज का कोई कनेक्शन है नहीं, बट मैक्सिमम इफेक्ट आपको कितना मिल सकता है एक ड्रग के कारण, उसके स्टडी को कहते हैं एफिकेसी। एग्जाम्पल, मॉर्फिन की एफिकेसी जो है वो बहुत हाई है एनाल्जेसिक कैटेगरी में इन कंपैरिजन टू अदर पेन किलर्स। पैरासिटामोल वर्सेस मॉर्फिन में सबसे ज्यादा एफिकेशियस है मॉर्फिन,
लेकिन इसके कारण सेडेशन क्रिएट होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूफोरिया होता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, तो टॉक्सिसिटी इंडेक्स ज़्यादा है। पैरासिटामॉल उतना सेफ है बट मॉर्फिन उतना सेफ नहीं है, बट एफिकेसी वाइज मॉर्फिन ज़्यादा एफिकेशियस है, पैरासिटामॉल थोड़ा कम एफिकेशियस है। Which type of agonist produces submaximal response even at full receptor occupancy? इसमें से कौन से टाइप का अगोनिस्ट एक मैक्सिमम रिस्पॉन्स कभी प्रोड्यूस नहीं करेगा, मैक्सिमम से थोड़ा कम ही करेगा, भले ही उसने सारे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया है? फुल अगोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट, इनवर्स अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट? आंसर इज पार्शियल अगोनिस्ट, क्योंकि इसके पास दोनों इफेक्ट है, अगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट। तो ऐसे कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है ये आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स तो नहीं देगी, लेकिन मैक्सिमम से थोड़ा कम सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स तो दे सकती है। सो आंसर होना चाहिए पार्शियल अगोनिस्ट। एक एग्जांपल है पार्शियल अगोनिस्ट का बुप्रीनॉर्फिन। ये ओपियोइड रिसेप्टर का पार्शियल अगोनिस्ट है जो पेन रिलीफ पाथवे में हमारी मदद करता है। तो बताइए फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? आइडेंटिफाई द ड्रग मेटाबोलाइट्स, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, स्टडी ऑफ एडीएमई दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर्स। इसका आंसर है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, क्योंकि ड्रग मार्केट में जाने के बाद कुछ ना कुछ नए एडवर्स इफेक्ट्स को भी कभी कभी लेकर आता है, तो स्टडी को कहते हैं फार्माकोविजिलेंस, जो कि फेज 4 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में आता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। सो फार्माकोविजिलेंस में हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को स्टडी करते हैं कि वो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके की एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल थैलिडोमाइड, क्लिनिकल ट्रायल्स में तो नहीं पता चला कि ये ड्रग टेराटोजेनिक है, लेकिन जब ये मार्केट में उतरा तो इसने टेराटोजेनिक इफेक्ट्स को शो किया। सो ये सारा स्टडी फार्माकोविजिलेंस में किया जाता है। Which term refers to the concentration of the drug required to produce 50% of the drug's maximal effect? इसमें से वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में आपको 50% पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा इफेक्ट मिलेगा? मतलब आपके पास 10 एनिमल्स है, ओके, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में से 5 एनिमल्स में आपको ड्रग का इफेक्ट मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। सो विच टर्म रेफर्स टू concentration of the drug required to produce 50% of the drug's maximal effect? Potency, efficacy, effective dose 50 और LD50? इसका आंसर है effective dose 50%, that is ED50. So answer is option C. Effective dose 50% is the dose or the concentration of the drug that can produce 50% of its maximal effect. तो ED50 and therapeutic डोज, टॉक्सिक डोज 50, ये जो कैलकुलेशन है ये एग्जाम में पूछा जाता है फॉर द फॉर्मूला ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स, तो उसे याद कर लेना। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से एक ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है? एक मॉलिक्यूलर साइज, दूसरी है लिपोफिलिसिटी, तीसरी है अफिनिटी फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, फोर्थ वन इज हाई पोटेंसी। तो ब्लड ब्रेन बैरियर सिर्फ लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को अंदर आने की परमिशन देता है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स वहां पे अलाउड नहीं है। तो अगर उसे ब्रेन के अंदर आना है तो लिपोफिलिसिटी को फॉलो करना है। अगर इस रूल को आपने ब्रेक कर दिया तो वो ड्रग आपके बॉडी के अंदर, स्पेशली ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। जैसे कि डायज़ेपाम हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकता है और ब्रेन के अंदर आ सकता है। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 15 क्वेश्चंस। ये सेशन यहीं पे खत्म हो चुका है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।